हाय एवरीवन, इट्स गुरलीन। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। ये कंफ्यूजन तो शायद मैंने, आपने या हम सभी ने जरूर फेस की होगी, जो कि है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, राइट? वेल, नॉट एनी मोर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे सिस्टम में प्रॉपरली स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, और हम वेरियस सिनेरियोज की बात करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सच एज ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, एंड हम ये भी देखने वाले हैं तथा आप कैसे ट्रेंड को भी प्रॉपरली राइड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम इस वीडियो में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बारे में भी सीखेंगे। बट एज यूजुअल, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेथड से, जो कि होने वाला है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग मेथड। यानी कि हम इसे देखने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ब्रेकआउट और अ ब्रेक डाउन ट्रेडर। जब भी हम ब्रेकआउट्स या ब्रेक डाउन्स की बात करते हैं तो ये ईदर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी हो सकते हैं, या फिर इवन ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रेकआउट ऑफ अ रेजिस्टेंस, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ अ सपोर्ट भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं VBL के डेली टाइम फ्रेम से। अब इस स्टॉक के चार्ट पर आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें इस चार्ट पैटर्न की, तो ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न रहता है, यानी कि ब्रेकआउट पर एक अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यू होने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जो ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है वो 835 का है। एंड इस ब्रेकआउट के एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम एक्शन को भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट इस ब्रेकआउट पर हमें काफी अच्छा बाइंग साइड पर वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सेटअप डेवलप हो रहा है वो एक बाइंग साइड का सेटअप है। अब अगर हम कंसिडर करें अपने एंट्री को, तो हम एंट्री को इवन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम सच एज द अर्ली टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं एट द लेवल्स ऑफ 835, जो कि हमारे पास हमारा ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है। अब अगर हम बात करें इस केस में एक स्टॉप लॉस लेवल की, तो जनरली जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल पर अपनी स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है दैट इवन इफ लेट से अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो हमारा रिस्क काफ़ी मिनिमल रहता है और हमें बड़ा लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट ये लो जो है कैंडल का वो 820 के लेवल्स पर है, यानी कि जो हमारे पास रिस्क निकल के आ रहा है वो 15 पॉइंट्स का है। अब यहाँ पर अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप जानते होंगे दैट हम यहाँ पर विड्थ ऑफ द ट्रायंगल को एज अ रिवॉर्ड कंसिडर करते हैं, लेकिन आप इवन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क अपने रिवॉर्ड को कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो मिनिमम क्राइटेरिया हम लेके यहाँ पर चलने वाले हैं वो होने वाला है 1:2 का, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ रहा है 15 पॉइंट्स का, तो आपको एम करना चाहिए मिनिमम एक 30 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबली अचीव हुआ है। एंड दैट इज हाउ आप ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रेकआउट अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक फॉल्स ब्रेकआउट की, तो आप देख सकते हैं IndusInd बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर दैट हमें इस स्टॉक में एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है एट द लेवल्स ऑफ 1445। एंड आप समवेयर अराउंड दिस लेवल काफ़ी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे हैं ऑन द ब्रेकआउट। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर अपने एंट्री को प्लान करें एट द लेवल्स ऑफ 1445, तो हमारे पास यहाँ स्टॉप लॉस क्या निकल के आएगा। अब आप देख सकते हैं दैट इस केस में हमारे पास जो लो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1415 के लेवल्स पर है, यानी कि जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 30 पॉइंट्स का है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं था, एंड देयर आफ्टर स्टॉक ने एक डाउन टर्न लिया। एंड आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमारे पास ये स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा, लेकिन हमारे पास जो रिस्क है वो कैप था एट 30 पॉइंट्स, यानी कि इवन इफ अगर स्टॉक में हमें ऑन द डाउन साइड एक ऐसा मूव देखने को मिलता है, सो जस्ट बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस एट द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल प्लेस था, तो हमें यहाँ पर जो रिस्क है नंबर 1 वो कैप्ड है, एंड नंबर 2 जो लॉस है वो भी हमारा कैप्ड है, एंड लॉस हमारा मिनिमल रहेगा। एंड दैट इज हाउ हम ब्रेकआउट कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस को प्लेस करके काफ़ी फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब एक ब्रेकडाउन की ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑफ लॉरस लैब्स। आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है एट द लेवल्स ऑफ 438।
एंड आप देख सकते हैं दैट प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल को मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया है एंड हमें मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से काफ़ी अच्छे बाउंसेस देखने को मिले हैं। बट अगर आप देखें दैट समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हम वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं टू कंफर्म द ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन। तो बिकॉज ये एक ब्रेकडाउन सिनेरियो है तो आप देख सकते हैं दैट हमें काफ़ी हाई सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम ब्रेकडाउन लेवल की बात करें तो ये लेवल है 438 का। अगर हम बात करें दैट यहाँ पर हमारे पास जो हमारा रिस्क है या जो हमारा स्टॉप लॉस है हमें कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, तो वो रहेगा हाई ऑफ द ब्रेकडाउन कैंडल। एंड आप देख सकते हैं दैट इस ब्रेकडाउन कैंडल के अगर हम हाई की बात करें तो ये प्लेस्ड है समवेयर अराउंड 445। तो यानी कि समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 445 हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर रिस्क की, तो बिकॉज हमने एंट्री कंसिडर करी एट द लेवल्स ऑफ 438, तो हमारे पास जो रिस्क है वो 7 पॉइंट्स का है। तो यानी कि अगर हम रिवॉर्ड की यहाँ बात करें तो रिवॉर्ड हमारे पास 14 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड या फिर एक काफ़ी अच्छा मूव ऑन द डाउन साइड देखने को मिला है। एंड लेट्स जस्ट सपोज दैट इवन इफ फ्रॉम हियर अगर स्टॉक दोबारा से एक अपवर्ड टर्न लेता तो हमारे पास जो हमारा रिस्क है वो सिर्फ 7 पॉइंट्स पर कैप्ड है। तो यानी कि हमें जो लॉस होता वो सिर्फ 7 पॉइंट्स का होता, जो कि एक काफ़ी मिनिमल लॉस है। एंड दैट इज़ हाउ हम इधर ब्रेकआउट कैंडल के लो पर अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं जब हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, या फिर ब्रेकडाउन कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं जब हम ब्रेकडाउन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल रहता है। चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि होने वाला है स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी। और हम यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं जो कि होने वाला है ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज। तो चलिए इंडिकेटर को सबसे पहले इस इंडिकेटर्स टैब से अपने चार्ट के ऊपर सिंपली ATR टाइप करके प्लॉट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले ATR के मीनिंग को समझते हैं। ATR का मीनिंग है दैट हमें कितनी वॉलेटिलिटी या फिर हमें कितना मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब अगर हम बात कर रहे हैं रिलायंस की 15 मिनट्स के चार्ट की, तो आप देख सकते हैं दैट ATR का वैल्यू ऑलमोस्ट 5 का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें नेक्स्ट 15 मिनट्स में 5 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है। वैसे ही चलिए अगर हम बात करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम की, तो आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर ATR का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें इन द नेक्स्ट 1 आवर 10 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो आई होप दैट आपको ATR का मीनिंग यहाँ पर समझ आया हो। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट आप आइडेंटिफाई करें दैट आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, क्या आप एक पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, एंड आप उस हिसाब से ATR को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं दैट कैसे हम स्टॉप लॉस को प्लॉट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ATR। अब चलिए यहाँ पर हम सिंपली दोबारा से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पर समझते हैं दैट कैसे ATR को यूज़ किया जा सकता है टू पुट अ स्टॉप लॉस। अब समवेयर अराउंड दीज लेवल्स ऑफ 2335 मान लीजिए दैट हमें ऐसा लगता है दैट यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है एंड यहाँ से काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट हमें रिलायंस में एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो हम इसके चलते लेट्स जस्ट कंसिडर 2350 के लेवल्स पर एक बाय साइड की एंट्री को यहाँ प्लान करते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अब हम स्टॉप लॉस के लिए ATR के वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं दैट इस लेवल पर हमें ATR का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को कंसिडर करते हैं तो हमें किसी भी डायरेक्शन में 5 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को एक बैंडविड्थ देने के लिए ATR के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर मीनिंग सिंपली एक मल्टीप्लायर यूज करने वाले हैं और वो मल्टीप्लायर रहेगा 2 का, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2 ATR का। चलिए इसे अब हम अपने चार्ट के ऊपर लिख के समझते हैं। मान लीजिए अगर हम एंट्री यहाँ पर कंसिडर करते हैं 2350 के लेवल्स की और ATR का वैल्यू है 5, तो यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स ATR, विच मीन्स दैट हम यहाँ पर 10 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस को कंसिडर करने वाले हैं। और आप यहाँ पर काफ़ी सिंपली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ये एक बाय साइड का ट्रेड है, तो यानी कि हमारा स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से नीचे रहेगा। तो SL क्या हो जाएगा? SL विल बी सिंपली एंट्री माइनस ATR के पॉइंट्स जो कि है 10, तो यानी कि स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है हमारे पास 2340 का।
तो यानी कि इस केस में अगर हम 2340 विच इज समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, इस लेवल का अगर स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं दैट हमें ऑन द हायर साइड एक तो नंबर 1 एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, एंड नंबर 2 आप ये भी देख सकते हैं दैट हमारा ये जो स्टॉप लॉस है ये हिट नहीं हुआ है। सिमिलरली चलिए अब हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड की भी बात करते हैं। अब मान लीजिए ऑन द 15 मिनट्स चार्ट ऑफ रिलायंस इटसेल्फ आपको लगता है दैट 2365 के लेवल्स के नीचे एक काफी अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम ओपन अप हो सकता है, तो हम यहाँ पर कैसे स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ATR। अब मान लीजिए हम एंट्री यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 2365 के लेवल्स की, और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे दैट ATR का वैल्यू कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें वंस अगेन ATR का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5.5 का देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ATR का वैल्यू कंसिडर कर लेंगे 5.5। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉप लॉस की, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया दैट हम स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे 2 ATR का, यानी कि 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 11। तो यानी कि हम यहाँ पर 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कंसिडर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली स्टॉप लॉस पॉइंट्स को अपने एंट्री लेवल में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक सेलिंग साइड की पोजीशन है, और हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे हमारे स्टॉप लॉस को एज 2376। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इस स्टॉप लॉस के साथ में एट द लेवल्स ऑफ 2376 हमें डाउनसाइड पर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें अपने रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड यहाँ पर 2 टाइम्स द रिस्क रह सकता है, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं 11 पॉइंट्स के रिस्क की, तो आप यहाँ पर 22 पॉइंट्स के रिवॉर्ड के लिए एम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मेथड की, जो कि होने वाला है स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड। आपने ये जरूर सुना होगा दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, फिर चाहे वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। और हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दैट हम कैसे मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज, या हम कह सकते हैं दैट हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को प्लान भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को भी प्रॉपर प्लेसेस पर प्लॉट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अप ट्रेंड से। अब आप NMDC के डेली चार्ट पर काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें फ्रॉम द लोज एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं दैट फ्रॉम द लोज स्टॉक में हमारे पास एक हायर हाइज और एक हायर लोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमें अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है। तो यानी कि हमारे पास अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, तो आप देख सकते हैं तो वो रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 115 का, यानी कि ये हमारा सेकंड हाई है। तो इस हाई के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं दैट बिकॉज ये एक अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे एट द लेवल्स ऑफ 115। एंड आप देख सकते हैं दैट 115 के लेवल्स के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो हमारे पास एक रीसेंट लो क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली एट द लेवल्स ऑफ 110, हम इस लेवल को एज अ इनिशियल स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दैट ओवर हियर आफ्टर दिस अप मूव हमें एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला है, एंड हमारा स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। एंड आप यहाँ पर अगर काफ़ी क्लियरली नोटिस करें तो दिस इज़ नथिंग बट हमारे पास मार्केट में एक नया हाई क्रिएट हुआ एंड दोबारा से एक हायर लो क्रिएट हुआ है। दोबारा अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं एक नया हाई क्रिएट हुआ है और एक नया हायर लो क्रिएट हुआ है। तो यानी कि हम इस ट्रेंड में या इस ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक ये स्ट्रक्चर हमारे पास इंटैक्ट है, यानी कि जब तक हमें प्रीवियस हायर लो का कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता, हम इस ट्रेड में बरकरार बने रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें एक नया हाई देखने को मिला है और यहाँ पर एक नया हायर लो देखने को मिला है। एंड अगर हम अब स्टॉप लॉस की बात करें तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे हमारे पास नए हायर लोस क्रिएट होते जाएंगे हम अपने स्टॉप लॉस को इन हायर लोस पर ट्रेल कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट वंस अगेन हमें एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड ऑन द अपसाइड देखने को मिला और यहाँ पर दोबारा से एक नया हायर लो क्रिएट हुआ है, यानी कि अब आपका रिवाइज स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, जो लेवल्स है 136 के। अब अगर हम बात करें वंस अगेन आप देख सकते हैं दैट हमें एक नया हाई देखने को मिला है
एंड ये हमारे पास हायर लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब लेट्स जस्ट अज्यूम दैट अगर हमारे पास इस हायर लो के बाद में हमें कोई भी नया हायर हाई देखने को लेट्स से नहीं मिलता है, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कब लेंगे? हम इस ट्रेड से एग्जिट लेंगे जब हमें इस लो का ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। एंड जब हमें इस लो का ये ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, हम इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं दैट हम इस ट्रेड को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लोज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट 115 के लेवल से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 140 के लेवल्स तक हमने इस ट्रेंड को ऑन द हायर साइड राइड किया है। आप यहाँ पर 20 EMA के लेवल को भी यूज कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर EMA के लेवल को चेंज कर लेते हैं टू 20 एंड इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 EMA के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अगर हमें इस EMA लेवल का भी कोई भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तो ये एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है और हम इसके चलते इस पर्टिकुलर ट्रेंड से एग्जिट ले सकते हैं। अब आप इस मेथड को किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए दैट अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं एंड ऑन द हायर साइड आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो आप सिमिलर तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक डाउन ट्रेंड की बात करें, तो चलिए उस एग्जाम्पल को भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए NMDC के ही चार्ट पर बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दैट 175 के हाई से हमें मार्केट में लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जब हमें सेकेंड लोअर लो का समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 155 एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर अपना सेलिंग साइड का या शॉर्टिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जब हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एक रीसेंट हाई का, जो कि लेवल है 165 का। तो यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट ऑन द डाउन साइड हमें एक नया लो देखने को मिला है और साथ ही साथ एक नया लोअर हाई देखने को मिला है। तो अब हमारा रिवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा ये पर्टिकुलर लोअर हाई। वंस अगेन आप देख सकते हैं दैट काफी ब्यूटीफुली ये ट्रेंड ऑन द डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है एंड समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टॉक बॉटम आउट होते हुए दिखा है एट द लेवल्स ऑफ 100। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें अपने एग्जिट की, तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जब हमें प्रीवियस लोअर हाई ब्रीच होता हुआ दिखेगा, तो हम यहाँ पर अपने एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट अगर हमारा स्टॉप लॉस एट द लेवल्स ऑफ 110 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट नंबर 1 हमें ये जो प्रीवियस लोअर हाई है इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, और साथ ही साथ जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हम 20 EMA के लेवल को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हैं दैट हमें 20 EMA के लेवल पर ऑलरेडी एक सिग्नल देखने को मिल चुका है दैट नाउ इट्स टाइम टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी भी ब्रेक डाउन चार्ट पैटर्न के साथ में, या इवन एट द ब्रेक डाउन ऑफ अ सपोर्ट। एंड आप इन मेथड से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आप इधर एक अप ट्रेंड में हायर लोस का यूज कर सकते हैं और आप एक डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज का यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर 20 EMA के लेवल को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वेल, आज के वीडियो में हमने देखा दैट हम कैसे वेरियस मेथड्स के थ्रू स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं, such as breakout and breakdown trading, stop loss on the basis of ATR, and हमने ये भी देखा that हम कैसे सिंपली डाउ थ्योरी को यूज करके काफी लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को कैच भी कर सकते हैं, एंड कितने ब्यूटीफुली अपने स्टॉप लॉसेस को डाउ थ्योरी के साथ ही ट्रेल कर सकते हैं। हमने ये भी देखा दैट हम एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर 40 EMA का यूज भी कर सकते हैं। वेल, आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.